हाय डॉक्टर बॉबी, कैसे हो आप? Hi Kalpana, I'm wonderful. What about you? आई एम गुड, थैंक यू। That's wonderful. डॉक्टर बॉबी, आज जिस टॉपिक के बारे में मुझे बात करनी है आपसे, Okay. बहुत ही एक गहन सब्जेक्ट है। Mm-hmm. यस, Okay. इट्स अ डीप सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट। मैं इस छोटी सी बात से बात शुरू करती हूँ Okay. कि जैसे एक ट्यूबलाइट है, Hmm. इसका पर्पस है लाइट देना, रोशनी देना। तो उसी तरह से मुझे महसूस होता है कि जो ये ह्यूमन बॉडी हमें मिली है, इसका भी कोई पर्पस होगा, Definitely. है ना? एंड चलिए पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि Okay. इसका, क्योंकि मेरे पास और भी चीज़ें हैं बात करने के लिए। Okay. तो पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ कोई पर्पस कैरी भी करती है, मतलब कोई पर्पस, क्योंकि जैसे ट्यूबलाइट का मैंने एग्जांपल दिया कि एक छोटी सी Yes. चीज़ है, उसका अगर पर्पस है तो हमारा भी कोई पर्पस ज़रूर होगा। Definitely होगा. तो आप रोशनी डालें इस बात के ऊपर। Actually, कल्पना, the thing is कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यू कैन से कि इसमें कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है कि दिस इज दैट पर्सन व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग इज एब्सोल्यूटली राइट और ट्रूथ, और जो वो कह रहा है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिकॉज देर आर थ्योरीज अबाउट दिस सब्जेक्ट. यू नो, दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच इज अनसीन, जिसमें कि हमारी अलग अलग थ्योरीज हैं, हमारी अपनी अपनी परसेप्शंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट, यू कैन से हम कौन सी हम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारी ब्रिंगिंग अप कैसी हुई है, कौन सी हम आस्था रख रहे हैं बचपन से, डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर वेरियस aspects, to this subject. So that is why, it is nothing that whatever I would say, this is what it is. It is like, it is going to be my perception, it is going to be my understanding, because of my knowledge, from where I have, taken that. Yes. And my own studies, my own perception, my own beliefs, my own everything. So it is one subject on which we are going to exchange our thoughts. Okay, as you said. Right. So I would also ask you the same question. Ki, what do you say? What is your understanding about this subject? That what is the purpose of our life? Actually, Dr. Bobby, as you were talking that you come from a different background and you come from a different school of thoughts, Yes. beliefs, everything. मेरा भी ओवर द टाइम एक लाइफ की जर्नी जो मेरी अभी तक रही है, उसमें पहले मुझे लगता था कि कोई पर्पस है, बट मैं अभी आज के समय की बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरा पर्पस अभी इस वक्त पर प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। Wonderful. मीन्स मैं जहाँ भी हूँ, मैं वहाँ होती हूँ। खाना खाया तो खाना खाया, सोए तो सोए, किसी से बात की तो मैं आई एम जस्ट प्रेजेंट देयर कंप्लीटली। फॉर नाउ, अब मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरा यही एक पर्पस है कि मैं इस मोमेंट में रहूं, बाकी आगे जो भी होता है वो देखा जाएगा टाइप्स। वंडरफुल. एक्चुअली किसी भी चीज़ को लेके ना, एक मैक्रो लेवल पे कोई चीज़ होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक माइक्रो लेवल पे होती है. जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, सो दिस इज एट द माइक्रो लेवल. माइक्रो लेवल व्हाट मीन्स कि ईच एंड एवरी मोमेंट वी हैव टू बी देयर. So this is micro planning. ओके, Right? ओके, So the thing is, this should be our lifestyle, way of living. ओके, हमारा वे ऑफ लिविंग ये होना चाहिए that each and every moment we have to be in the present moment. अमेजिंग। Right? And इस लाइफस्टाइल की क्या ज़रूरत है, ये लाइफस्टाइल क्यों चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो इसलिए चाहिए क्योंकि जो हमारा पर्पस है ना,
purpose of our life, to attain that purpose, this is very important to stay in the present moment. Now, you were, yeah, yes. May I? हाँ, yeah, sure. अच्छा, Please. दैट मीन्स कि ये बात तो तय है कि जो आपका पर्पस है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा डिफरेंट है, मतलब माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस है, Yes. तो It's not that we cannot say it is different. Okay. We can say that your जो understanding है, your understanding, I can add to my understanding, and what my understanding is, you can add it in your understanding. I mean, we can exchange and we can add towards each other. Yes, absolutely. Right. So as far as purpose is concerned, एक बात ये है कि all the human beings on this planet Earth, वो इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में क्यों ना कोई हो, all of us, we have same and just one purpose of this life. मतलब ये बात पक्की है, शॉर्ट ये बात पक्की है. अच्छा, तो या तो आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन जो Please. मैं थोड़ा लेटर स्टेज पर पूछना चाहती हूँ. Okay. आई रिमेम्बर माई क्वेश्चन. All right. तो आप अपनी बात कंटिन्यू करें. All right. So हम सर like जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबका एक ही पर्पस है. Okay. And what is that purpose? That purpose is to attain salvation. ओके, Salvation means मोक्ष. मोक्ष की बात. लेकिन जैसे आप कह रहे थे ना कि आपकी बॉडी का पर्पस, देयर आर, इट्स अ डिफरेंट थिंग. बॉडी का पर्पस कोई और हो सकता है, लेकिन जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, हम सबका, जो मैंने बोला ना कि सबका एक ही पर्पस है, दैट इज सैल्वेशन, दैट इज मोक्ष. वो इस बॉडी का पर्पस नहीं है. ओके, वो जो पर्पस है ना, वो हमारी सोल का है. अच्छा, जिसके कारण हम जिंदा हैं. जो वो चीज है ना, ये उसका पर्पस है, सोल का. सोल का. अच्छा, तो इसका मतलब जो मैंने आपसे बात कही, जो मैंने आपसे पूछा, तो क्या मैं बॉडी की बात कर रही थी? कि जिसमें मैंने आपको बोला था ना कि मैं तो प्रेजेंट मोमेंट की बात हूँ. दैट मीन्स कि मतलब ये मेरी अभी अभी अंडरस्टैंडिंग आपसे बात करते करते हुई है कि दैट मीन्स कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, आपने जैसे कहा कि वो तो लाइफ स्टाइल है, वो आपका वे ऑफ लाइफ है. दैट मीन्स जो बात थी वो माइक्रो थी, दिस बॉडी इज माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल इज आवर सोल. अच्छा, तो अब मेरे पास अगला सवाल ये बनता है हमारा कि तो रीइंकार्नेशन आपको पता है ना, क्योंकि सोल की बात हमने की और हमने बॉडी की बात करी. अब जो बॉडी है, सोल है, वो बारी बारी बॉडीज में आती है, यस, रीइंकारनेट होती है. यस. तो अब क्योंकि अगर सोल को तो पता ही चल गया कि साल्वेशन इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव, या जो आपने कहा ना कि हमारा हमारा जो पर्पस है वो साल्वेशन है. तो अगर उसे ये पता ही है, फिर हम बारी बारी क्यों आ रहे हैं? बारी बारी आ रहे हैं या सिर्फ एक ही बार में ये काम खत्म हो जाता है साल्वेशन वाला? एग्जैक्टली. सी, ये भी अलग अलग थ्योरीज हैं. अब कुछ लोग मानते हैं कि हमारा बारी बारी बर्थ डेथ का साइकिल जो है वो चलता रहता है, जिसको हम री इनकारनेशन बोलते हैं. वी ऑलवेज री इनकारनेट. बट सम पीपल दे बिलीव कि नहीं, हम एक ही बार में आते हैं, बस दैट्स ऑल. एक ही बार हमें लाइफ मिलती है, राइट? Okay. लेकिन अगर देखा जाए इस चीज़ को समझने के लिए कि री इनकारनेशन होता है या नहीं होता है, इससे पहले ना हमें ये भी जानना ज़रूरी है, या इस चीज़ को भी बिलीव करना ज़रूरी है दैट देयर इज़ गॉड, दैट गॉड इज़ वन, राइट? अगर चाहे उसको सुपर पावर बोल दो, चाहे आई मीन कुछ भी हम नाम दे लें, चाहे गॉड बोल दो, चाहे नेचर बोल दो, या कुछ भी बोल दो, लेकिन दैट थिंग एग्जिस्ट, राइट? I agree. Yeah.
यस। अब क्या है कि जो ये सोचते हैं कि हमारी तो एक ही लाइफ होती है, यू नो, उनको ये बात जो हम आगे करने जा रहे हैं, पर्पस ऑफ आवर लाइफ, पर्पस ऑफ आवर सोल, सैल्वेशन या मोक्ष या व्हाटएवर, तो जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारी तो एक ही लाइफ है, यू नो, उनको, या जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं उनको तो ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते हैं उनको उससे भी ज्यादा समझ आएगी ये बात। कंफ्यूज कर दो आप। नहीं नहीं, आप आई एम नॉट कंफ्यूज। नहीं, आप नहीं कंफ्यूज करें बट मेरे को तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। Okay. क्योंकि देखिए ना, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करिए तो मेरे सामने बहुत लोग हैं देखने वाले जो गॉड में बिलीव भी करते हैं, जो Yes. गॉड में बिलीव नहीं करते, जो इनकारनेशन में बिलीव करते हैं या नहीं करते। क्योंकि हम बात इतनी एक बहुत ही माइक्रो मैक्रो लेवल एंड क्रूशियल, एंड इट इज दैट सब्जेक्ट जो हर किसी को टच करता है, जिसे इस बारे में नॉलेज हो उसे भी, जिसे ना हो उसे भी। आपसे मैंने ये बात इसीलिए इनिशिएट करी बिकॉज आई नो कि आपकी एक इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आप पढ़ते हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए सब्जेक्ट के बारे में मुझे आपसे बात करने में मज़ा आ रहा है कि हम इसको फर्दर हम डिस्कस करें इसको। देखो कल्पना, जो लोग, दोज हु डू नॉट बिलीव इन दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल, रीइंकार्नेशन, लाइक अगर उनसे बात की जाए, अगर उनके थॉट के अकॉर्डिंगली सोचा जाए, अगर ऐसा है कि एक ही लाइफ मिलनी है एंड लाइफ को चलाने वाला भी एक ही सोर्स है हमारा, है ना, तो ऐसा कैसे कि वाई इज देयर यू नो दिस मच डिस्पैरिटी, कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हेल्दी है, कोई डिजीज्ड है, यू नो, कोई किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी को औलाद नहीं होती, किसी के पास वेल्थ नहीं होती, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं। आई मीन व्हाई दिस डिस्पैरिटी? अगर हम एक ही लाइफ में आए हैं, तो अगर एक इंसान हर चीज लेके खुश रहना चाहता है, तो ऐसा क्यों है कि एक इंसान के पास बहुत कुछ है, एक इंसान के पास कुछ भी नहीं है? चलो अगर नहीं है तो लोग भी तो, हम भी तो सेटिस्फाइड नहीं है ना। अगर सपोज हमारे पास कुछ नहीं है, तो अगर एक ही लाइफ है, देन वी शुड बी ओके विद दैट। फिर हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, फिर हम सुसाइड क्यों करते हैं, यू नो? और अगर लाइक इट इज ऑल डिस्पैरिटी, यू नो। एक्चुअली यही तो मेरा सवाल था आपसे, जो मैं आपको कह रही थी कि पर आपने क्लियरली किया नहीं ना। नहीं, यही मेरा क्वेश्चन Yes, था कि अगर, क्योंकि देखिए ना, अगर हमें पता ही है, सोल को पता ही है कि साल्वेशन इज द आंसर टू एवरीथिंग, तो फिर डिस्पैरिटी क्यों है? इतने दुख, इतना अलग अलग हर कोई क्यों जी रहा है? फिर तो सबको एक तरीके से जीना चाहिए। मतलब मेरा पॉइंट ये है। बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर हम एक और चीज है इवोल्यूशन, ओके, राइट। एक इवोल्यूशन तो हमारी जो मटेरियलिस्टिक जो हमारी बॉडी है, या हमारा लाइफस्टाइल है, या ये जो कायनात है, इसकी इवोल्यूशन होती है। जैसे हम कौन सी यू नो स्टोन एज से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कितनी पहले स्लो होती थी, अब कितनी फास्ट है, अब आगे आगे कितनी फास्ट होने जा रही है। एक तो ये इवोल्यूशन है जिसको हम विकास बोलते हैं, राइट। एक इवोल्यूशन हमारी सोल की इवोल्यूशन होती है, राइट। क्या होता है कि हम ना, ये एक लैडर है, सीढ़ी है, जिसको इवोल्यूशन की सीढ़ी बोलते हैं, यू नो। और बिल्कुल एंड पे जाके मोक्ष, सैल्वेशन का पॉइंट है, राइट। उससे नीचे जितनी भी लैडर है, हम जितने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इवोल्यूशन की लैडर पे, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, लाइक दैट, यू नो। मतलब हम सबका अपना अपना लेवल ऑफ इवोल्यूशन है कि हम कितने इवॉल्व्ड हैं, ओके, राइट। तो जब
नीचे से इवॉल्व करते 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 हम ऊपर जाएंगे तो हमें सैल्वेशन मिलती है. नाउ व्हाट सैल्वेशन इज, यू नो, सैल्वेशन होता है जैसे हम सारे स्क्रिप्चर्स में हम जिस मर्जी रिलीजन को फॉलो करते हो, एक बात तो हर रिलीजन में हमें ये बताई जाती है दैट आवर सोल इज पार्ट ऑफ द सुपर सोल. हाँ जी, Super soul is, yes, you know, yes. whatever you say, God, निराकार, nature, whatever, you know, हम कोई भी नाम दे दें, तो our soul is part of the super soul, right? अब जैसे ये बॉडी है, you know, आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, सबकी बॉडीज हैं, हमारे में जो सोल है, आत्मा है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, right? वो जो वो सुपर पावर का सुपर सोल का पार्ट है. इट इज पार्ट ऑफ द सुपर सोल, यू नो. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक समुंदर है, समुंदर में एक बॉटल है, राइट, और बॉटल में समुंदर का ही पानी है, लेकिन उस पे कैप लगा हुआ है बॉटल पे, राइट. ठीक है. तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को उसकी एनालिसिस करवाते हैं समुंदर के पानी की भी और बॉटल के पानी की भी, तो वो सेम आएंगी. वाई? क्योंकि बॉटल में भी वही पानी है, डेफिनेटली, राइट. अब जब हम कैप उतार देते हैं बॉटल का, अब और बॉटल समुंदर में ही है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, कैन वी डिफरेंशिएट कि कौन सा पानी बॉटल का है और कौन सा, डिमार्केशन कि कहाँ तक बॉटल का पानी है और कहाँ तक समुंदर का है? नॉट पॉसिबल, राइट. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मर्ज होना, राइट. सिमिलरली जो हमारी सोल है ना, विच इज पार्ट ऑफ द सुपर सोल, तो जो मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है कि जब हम ये बर्थ और डेथ का जो साइकिल है, रीइंकार्नेशन का, उसको खत्म करके जब हमारी सोल जो है सुपर सोल में मर्ज हो जाएगी, जस्ट लाइक दैट वाटर ऑफ बॉटल एंड समुंदर, यू नो, जब वो मर्ज हो जाएगी, देन देयर वोंट बी एनी सेपरेशन, यू नो. आफ्टर दैट देयर वोंट बी एनी बर्थ एंड डेथ का साइकिल, यू नो. दैट पॉइंट इज कॉल्ड मोक्ष और सैल्वेशन. ओके. लेकिन हाँ, यस, नहीं, आप कंटिन्यू करें, आप करें कंटिन्यू, क्योंकि मेरे उसमें अभी ये बात आ रही है कि जैसे क्योंकि दैट मीन्स, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अब हुई है, दैट मीन्स कि जो ये मेरी बॉडी है, इट्स अ कैप, यस, है ना, और सुपर सोल जो है ये मतलब इसमें मुझे मर्ज होना है. एग्जैक्टली. बट अभी मेरा वो सवाल तो अभी, क्योंकि हाँ, आई एम कमिंग टू दैट हाँ, पॉइंट ऑल्सो, कि जो हमारी सोल है ना, हाँ, मर्ज होने से पहले आवर बॉडी इज जस्ट लाइक दैट कैप ऑफ बॉटल, यू नो, जिसमें कि समुद्र का पानी था, जिसमें कि सोल है, जो कि पार्ट ऑफ द सुपर सोल है. जैसे बॉटल के पानी का पानी पार्ट ऑफ समुंदर था, सिमिलरली जो हमारे अंदर सोल है, दैट इज पार्ट ऑफ द सुपर सोल. और जैसे उसके ऊपर बॉटल का ढक्कन लगा हुआ था, सिमिलरली जो हमारी सोल के ऊपर कैप लगा हुआ है, दैट इज आवर बॉडी. मैं समझ गई अब. राइट. नाउ द थिंग इज, जो हम डिस्पैरिटी की बात कर रहे थे, यस, ये मेरा सवाल है. तो डिस्पैरिटी कि कोई ऐसा क्यों है, कोई हाँ. वैसा क्यों है, यू नो. अब क्या होता है कल्पना, कि जो हमारी सोल होती है ना, जब हम फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, सोल यहीं पे है, सोल इज पार्ट ऑफ द सुपर सोल. तो सोल जो है ना, एक चीज और है कि अब सैल्वेशन, मोक्ष, ये पर्पस है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. ये आई थिंक हमने पहले क्लियर कर लिया था, राइट. हाँ जी. अब वो पॉइंट है सैल्वेशन का, वो कब आता है? हाँ जी, यही मेरा मुद्दा है, क्योंकि अगर हमने इस बात को कंप्लीट नहीं किया तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी. एग्जैक्टली. हाँ जी. तो वहाँ मोक्ष पे पहुंचने के लिए ना, जो हमारी सोल है, उसने जितनी भी हमारी लाइफ में इमोशंस बनी हुई हैं, इमोशंस, उन सब को एक्सपीरियंस करके
उसको ओवरकम करना है, हर इमोशन से ओवरकम करना है इमोशन को हमारी सोल ने। अच्छा। और जैसे जैसे ये इमोशन को ओवरकम करती रहेगी, तो जैसे हमने सीढ़ी की बात की थी, लैडर ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे हम ओवरकम करते रहेंगे वैसे वैसे जो हमारी सोल है इवॉल्व होती रहेगी और वो अपर लेवल अपर लेवल अपर लेवल पे चलती जाएगी टिल द टाइम इट रीचेस एट द लेवल ऑफ सैल्वेशन, Salvation. मोक्ष। तो जो ये आपने इमोशंस की बात जाहिर की है अभी, तो इमोशंस ये जो हमारे बेस इमोशंस हैं, एंगर, हैप्पीनेस, जॉय एंड सैडनेस। ऑल द एक्सपीरियंसेस Okay. जो भी इस दुनिया में है, क्या होता है हाँ। कि जो हमारी सोल है ना, हाँ जी। जब वो सुपर सोल के साथ होती है, जब हम मतलब जब हम फिजिकल बॉडी में नहीं होते, तो सोल सुपर सोल के साथ एक पैक्ट करती है कि मैंने इस लाइफ में जाना है ओके। और इस लाइफ में मैंने इस पर्टिकुलर इमोशन को एक्सपीरियंस करना है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, राइट, एंड दिस इज फ्री विल ऑफ द एवरी सोल, एंड इसमें जो सुपर सोल है वो कोई इंटरफियर नहीं करता, ठीक है, वो कहते हैं कि ओके डन। तो सुपर सोल ने क्या करना है, या गॉड ने या नेचर क्या करती है, वो अर्थ पे जितनी भी फैमिलीज होती हैं, जिन फैमिलीज में उस सोल का वो पर्टिकुलर इमोशन को एक्सपीरियंस करना है, कर सकती है, ओके। तो सुपर सोल दिखाती है कि ये फैमिली ये फैमिली ये फैमिली ये फैमिली, वेयर डू यू वांट टू गो। ओके। दिस इज हाउ, हमने ये तो सुना ही है, दैट वी चूज आवर पेरेंट्स, राइट। तो सोल चूज करती है कि ओके फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आई वांट टू गो टू दिस फैमिली और दे आर गोइंग टू माय मदर एंड फादर, ओके। राइट। सो जब ये हो जाता है, ये फ्री विल होती है हर सोल की। ओके। तो जब उसने उस फैमिली में बर्थ ले लिया एज अ चाइल्ड, तो जो एक्सपीरियंस जो इमोशन को सोच के आई है सोल, उसके अकॉर्डिंगली हमें सर्कमस्टेंसेस जो हैं इस लाइफ में वो पैदा हो जाते हैं, चैलेंजेस, चैलेंजेस वॉट एवर, सिचुएशंस। है ना। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी हैप्पीनेस की, राइट। अब हैप्पीनेस, उस बच्चे के पास दुनिया की सारी नेमतें हैं तो हैप्पी होगा, राइट। अब सब कुछ है उसके पास, अब उस चीज सोल ने उस पर्टिकुलर इमोशन को सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं करना, चैलेंज क्या है, उस इमोशन को ओवरकम करना है। ओके। या मतलब ओवरकम करने का मतलब है कि उस इमोशन में इंडल्ज नहीं होना, गलतान नहीं होना। ओके, मींस बेसिकली हमने इस चीज पर काम करना है, क्योंकि जैसे जो कई लोग बहुत दुखी होते हैं, यस, फिर हाँ, अब इसी के साथ मेरे माइंड में एकदम से क्वेश्चन आया कि जैसे जो लोग पावर्टी में होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो इफ आई से कि वो ये चूज करके आए हैं, और अगर चूज करके आए हैं तो वो हमेशा पावर्टी में ही रहेंगे? नहीं, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज एक्चुअली। जब तक वो ओवरकम नहीं करेंगे तो पॉवर्टी में ही रहेंगे, जब तक वो हैप्पीनेस को ओवरकम नहीं करेंगे तो उसमें ही रहेंगे, जब तक वो रिचनेस को या वेल्थ को या डिप्रेशन या डिजीज या कोई भी चैलेंज, नेगेटिव और पॉजिटिव एनीथिंग, Okay. जब तक हमारी सोल उस इमोशन को ओवरकम नहीं करती ना, तो वो बारी 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 उसी इमोशन के साथ जन्म लेगी। नहीं, अब आप इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करें। जी, जैसे देखिए, एक अमीर इंसान का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एक कुछ और भी ले सकते हैं। पॉवर्टी, ओवरकम करने गुर्बत का, में। हाँ जी, ओवरकम करने का मतलब क्या है? क्योंकि देखिए, अब जो इंसान पॉवर्टी में है ही, वो आया है और उसकी डेथ हो गई, तो क्या ये ओवरकम हो गया जस्ट लाइक दैट? नहीं, देखो, जैसे सपोज करो हैप्पीनेस, हम हाँ। हैप्पीनेस या हम रिचनेस और पॉवर्टी की एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अब कोई कोई इंसान रिच है, उसके पास सब कुछ है, राइट। अब उससे ओवरकम, रिचनेस को ओवरकम कैसे करना है, कि अगर वो अपनी हर चीज को बड़ी विजडम के साथ यूज करता है, अपनी वेल्थ को भी, राइट, और कुछ किसी गलत चीजों में नहीं पड़ता,
है। किसी को ज़रूरत है उसकी हेल्प करता है, बिकॉज हमारे पास जो भी हमारा आर्ट है या जो भी हमारी स्ट्रेंथ है या कुछ भी है हमारे पास, वो पहले अपने लिए तो है, लेकिन वो सारी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए भी वो चीज़ होती है। यू नो, अगर किसी को ज़रूरत है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, इफ़ यू आर नॉट गोइंग गिविंग दैट, इफ़ यू कैन प्रोवाइड कैंट प्रोवाइड दैट थिंग टू द अदर पर्सन, देन उसका फ़ायदा ही क्या। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा चल रहा है, इट मीन्स वो अपने जो रिचनेस है उसमें या वेल्थ है उसमें गलतान है, उसको ओवरकम नहीं किया उसने। सिमिलरली जब जैसे गरीबी है, गरीबी को हम देखें, बहुत गरीब लोग होते हैं, राइट। हमारे अगर हम एग्जाम्पल लें कि जो जैसे हमारी डोमेस्टिक हेल्प होती है, लेबर क्लास भी होती है, कुछ भी है, आई मीन अब उसको ओवरकम करना कैसे होता है। कई बार क्या होता है, मतलब दुनिया की सारी नेमतें किसी इंसान के पास होती हैं, फिर भी खुश नहीं होता, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता। वेयर एज अगर हमने देखें कि जो एक गुर्बत में इंसान जी रहा है, वो रोज़मर्रा की लाइफ में भी मेहनत करके अपने लाइफ को ठीक रखता है, अपने बच्चों को भी पालता है, उनको पढ़ाता भी है और खुश भी रहता है, यू नो। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई लोग गरीबी में सुसाइड भी कर लेते हैं तंग होके, राइट। जिसने सुसाइड कर लिया वो उसने ओवरकम नहीं किया अपने उस चैलेंज को, राइट। और अगर वो उसने अच्छी तरह से अपनी लाइफ लीड की है खुश होके, इसका मतलब उसने अपने वो चैलेंज को ओवरकम कर लिया। तो जिसने ओवरकम कर लिया वो इवोल्यूशन की सीढ़ी पे अप होता गया, इवॉल्व होता गया। तो सिमिलरली जब ऐसे कर करके सारी जितनी इमोशंस हैं, अगर उसको हम ओवरकम कर लेते हैं, देन कम्स टू द पॉइंट, यू नो, जो आपका क्वेश्चन था, पर्पस है ना, पर्पस ऑफ आवर लाइफ। तो जो है ना, तब हम सैल्वेशन के पॉइंट पे पहुंचेंगे, जिसमें कि हमारी जो सोल है, यू नो, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, सब कुछ ओवरकम कर लिया, देन नाउ नथिंग इज लेफ्ट, यू नो। सो नाउ आवर सोल would merge into the super soul, and after that there won't be any birth and death cycle. थैंक यू सो मच। मीन्स देखिए, मैं हर बार ना आपसे जब भी बात करती हूँ ना, आई एम ऑलवेज इन ऑ। मतलब मुझे लगता है कि वाओ। एंड आप देखिए, आई एम टेलिंग यू हियर, आपकी एक ना स्ट्रेंथ है कि आप जिस तरीके से बात को बाइफिकेट करके आप बताते हैं ना, मतलब दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। बिकॉज देखिए, ये बात, क्योंकि हम हमेशा ये वाली बात करते हैं कि मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन, इसकी बात मैंने भी स्क्रिप्चर्स में भी मैंने सुनी है, इवन मैंने अपने एल्डर्स की डिस्कशंस को भी सुना है, तो ये बात करते हैं। बट अब फिर देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग से आ रही हूँ, तो जो मैंने अपनी आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताई, वो मैंने विद पैसेज ऑफ टाइम अपने लिए गैदर करी। एंड मतलब अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जो मोक्ष का जो हमारा एक चैप्टर है, या जो हमारी एक समझ है उस बात को लेकर, कि वो कहाँ से शुरू होकर कैसे बात खत्म होगी। अब इसी में हमने सम अप किया अपना बॉडीज, चैलेंजेस, इनकारनेशंस, एवरीथिंग हैज बीन समड अप हियर। यस, एक चीज और है ना, हाँ, कि जैसे ये पर्पस हमारी सोल का होता है, हाँ, राइट। लेकिन क्या है ना कि हम अपनी बॉडीज के साथ जुड़ जाते हैं, यू नो। जैसे ये हमारी बॉडी है, राइट। और मैंने आज ये लिबास पहनी, आपने ये लिबास पहनी, हो सकता है इसके बाद हम ये पहने ही ना, या बारी बारी भी पहन सकते हैं, राइट। सो सिमिलरली जो हमारी बॉडी है ना, ये भी लिबास है किसकी, हमारी सोल की। तो हमने इसके साथ अटैच नहीं होना, क्योंकि ये तो गंदी हो ही जाएगी, इसकी तो एक वो कहते हैं ना कि एक्सपायरी डेट है, एक उम्र है। जैसे, हाँ, जैसे हमारी लिबास की एक एक्सपायरी डेट होती है, सिमिलरली हमारी बॉडी की भी है। लेकिन लिबास से ज्यादा हमारी बॉडी रहती है, सिमिलरली बॉडी से ज्यादा जो जिसने इसको पहना हुआ है, उससे भी ज्यादा हमारी जो सोल है वो उसकी मियाद है, राइट। सो जो अल्टीमेट पर्पस है हमारा, वो हमारा सोल रहना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर बॉबी, वही बात हुई ना कि क्योंकि जैसे आपने हमें समझाया कि हम
सैल्वेशन के लैडर पर डिफरेंट डिफरेंट जगह खड़े हैं, इवोल्यूशन एवोल्यूशन की की लैडर पे। यस। तो अब जैसे इसी उसमें एक है कि इसी रीजन से, जो मुझे समझ में आ रही है बात, इसी रीजन से सबकी जो लाइफ में चैलेंजेस हैं वो अलग अलग हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि कहीं चैलेंज है हैप्पीनेस का, कहीं चैलेंज है पॉवर्टी का, बट साथ ही अब एक और बात है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि एक ही लाइफ में उनके पास इतने बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, मतलब कि जैसे देखिए कभी हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, कभी फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं, एंड कभी कभी फेम डी फेम की भी बात होती है। मतलब एक ही लाइफ है बट उनके चैलेंजेस जो होते हैं वो ह्यूज होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको जल्दी है मुक्ति की। यस, इन अ वे यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली क्या होता है ना हाँ। कि जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हम इस बॉडी में आते हैं, तो जब हम बच्चे होते हैं ना, तब हमें इतने एक्सपीरियंसेस नहीं होते, इसलिए हम बच्चे कहलाते हैं, इमेच्योर कहलाते हैं। तो जैसे जैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, हमें एक वर्ड बोला जाता है मैच्योरिटी, हमारे में मैच्योरिटी आती है, यू नो। सो सेम वे जब हम इवोल्यूशन की लैडर पे भी जाते हैं ना, तो जितने एक्सपीरियंसेस हमने कर चुके होते हैं, जितना हम इवोल्यूशन की लैडर पे नीचे हैं, उतना ही हम इमेच्योर होते हैं। हाँ, समझ, राइट right? जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाते हैं, हमारी सोल मैच्योर होती जाती है। आपने लाइक हम ये वर्ड भी यूज करते होते हैं कि यार वो कितनी मैच्योर सोल है ना, वो कितनी प्यारी सोल है ना, या वो यू नो हम ऐसे यूजुअली बात करते हैं। तो ये जो मैच्योरिटी ऑफ सोल है ना, वो इवोल्यूशन से होती है। तो जितनी इवोल्यूशन ज्यादा हो चुकी है, उतनी ही वो जो सोल है ना, वो मैच्योर हो चुकी है। ओके। तो क्या होता है कि जब सोल मैच्योर होगी, अब क्या होता है जब लाइफ में अगर देखा जाए, तो जितना मैच्योर हम हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी हम किसी भी अपनी चैलेंज को या इशू को या रोजमर्रा की लाइफ में जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं या इश्यूज आते हैं, उतनी ही जल्दी हम उस चीज को हैंडल कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। सिमिलरली जो हमारी सोल है ना, वो जितना नजदीक पहुंच गई है सैल्वेशन की, वो बहुत मैच्योर हो चुकी होती है। तो वहां जाके ना वो चांस नहीं लेना चाहती। उसको होता है जब वो बॉडी के फॉर्म में नहीं होती, तब उसको ये होता है कि अब 2 4 5 6 इतने से चैलेंजेस रह गए हैं, ये ना वो गॉड के साथ पैक करके आती है कि ये ना मुझे एक ही लाइफ में दे दो। अगेन दिस इज द रीजन, कई बार हम कहते हैं कि हाय कितना अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छा होता है वो। एक बात ये भी है, अच्छा क्यों है? क्योंकि वो ऑलरेडी इवॉल्व है, राइट तो हम कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, लेकिन इसकी लाइफ में ना एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी शुरू हो जाती है। हमने अक्सर हमने थोड़े लोगों को ऐसे देखा है। तो वो वाली सोल्स होती हैं जो इवॉल्व होती हैं, हाईली इवॉल्व हो चुकी हैं, और वो नज़दीक ही हैं इसके सैल्वेशन के। तो क्या होता है कि अब उसको ओवरकम भी करना आता होता है, क्योंकि मैच्योर सोल है, राइट। तो जब एक चैलेंज आ गया लाइफ में, उसने ओवरकम कर लिया, वो बात। एक बात और है कि अगर हम एक चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं, उसको वो हमें दोबारा नहीं उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता। हाँ ठीक है, वो अलग बात है। अगर तुम्हारी मर्जी है, बिकॉज फ्री विल है, तो बारी बारी कर भी सकते हो, लेकिन अल्टीमेट जो पर्पस है, वो जब इमेच्योर होते हैं तब कर लेते हैं कि एक बार और दे दो, एक बार और दे दो टाइप्स, यू नो। बट जितना हम सैल्वेशन के पास पहुंचते हैं ना, तो हमें ये होता है कि अब हम जल्दी कर लें, राइट। तो दिस इज द रीजन कि हमें किसी की लाइफ में लगता है कि एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी, दूसरी, तीसरी, बिकॉज उसको, उस सोल को जल्दी होती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मेरे को मर्ज होना है, अब मेरे को मोक्ष चाहिए। जब से हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि बार बार मुझे संत कबीर जी का ध्यान आ रहा है। ओके। क्योंकि गुर्बत की बात हुई, तो वो गुर्बत में ही थे, यस, है ना। बट
मतलब आपने ऐसे बताया तो मुझे ये समझ में आया कि दैट मीन्स कि उन्होंने उस चैलेंज को ओवरकम ओवरकम किया किया, एंड कितना डेफिनेटली किया। ब्यूटीफुली किया कि हिस्ट्री में उनका नाम ऐसे लिया जाता है। यस, देयर आर सो मेनी देयर आर संत सो मैनी, फकीर, हाँ है जी, ना, हाँ जी, ऐसे हाँ हैं, जी, बिल्कुल हैं, हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। राइट, लाइक यू नो इट इज ऑल्सो सेड कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, but we are spiritual beings having this Human bodily or experience. humanly Yes, experience, yes. you know, कि बेसिकली हाँ, जब बेसिकली हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग soul, मतलब सोल, हाँ, सोल तो हर इंसान में है ना, हर जीव में है, हर किसी में है। yes, yes, तो जब हम ओरिजिनली सेम हैं तो दिस इज द रीजन, क्योंकि हम ओरिजिनली सेम है, दिस इज द रीजन दैट ऑल ऑफ अस वी हैव जस्ट वन पर्पस, जो हम जहां से हमने बात बात शुरू की शुरू थी। की थी। इट्स अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग आई गॉट टुडे एंड आई थिंक कि हम इस सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से टच कर पाए हैं, हर एस्पेक्ट को टच कर पाए हैं। डेफिनेटली, आई एम सिंपली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।